हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किरचॉफ लॉ के बारे में, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन उसकी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट पे वैसे बहुत कम चांस से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। वैसे जो क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड किरचॉफ लॉ और कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल से ही आ जाते हैं। तो ये एक सिमेट्रिकल सर्किट दिया, जैसे क्यूब दिया हुआ है, और इस क्यूब के अंदर, जैसे क्यूब के अंदर हम जानते हैं कि ये इसके 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर। जैसे एक फेस ये, एक जैसे हम अगर रूम की बात करें तो 4 दीवार होगी, एक फर्श होगी और एक छत होगी, तो वो फेसेज है। अब एज कितने हैं? एज इसमें देखते हैं, ये एज है 1 2 3 4 ये हो गए। फिर इसमें 4 जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर ऐसे इस साइड 5 6 7 8 9 10 11 12 बनेंगे इसके अंदर एजिज। तो एजिज होते हैं। अब इसके अंदर जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी कौन सा हो गया? जैसे ये हम क्यूब मान रहे तो बीचों बीच पास जो हो रहा है, मतलब बॉडी डायगोनल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस पूछ लिया कि ए और बी के बीच। अब जैसे इसके हर एक जो साइड है उसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, हर साइड का रेजिस्टेंस आर। तो ये पॉइंट जैसे ए है, तो अब इस पर अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। इतने मतलब आई इसके अंदर हमें मानने पड़ेंगे कि हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सीरीज पैरेलल भी हमें नहीं दिख रहा। तो ये ऐसे जो सर्किट इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल सर्किट। देखो कैसे इसके अंदर वो है, इसके अंदर सिमेट्री। इसमें हमें ये करना है जिसके बीच, जैसे हम पीछे भी करते हैं, जिसके बीच अब पूछा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, उन दोनों के बीच में एक बैटरी हम मान लेते हैं। जैसे हमने ये बैटरी मान ली, एक्चुअल में ये है नहीं बैटरी, है V वोल्टेज, और इस बैटरी से I करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। तो हमें R चाहिए, तो R की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन I। तो अब यहाँ पे हम जैसे V अपॉन I अगर कैलकुलेट कर ले तो उससे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ये R जो आएगा ये कौन सा आएगा? R इक्विवेलेंट R आएगा, ये R इक्विवेलेंट। एक बार फिर से, क्यूब में जिसके बीच रेजिस्टेंस पूछा है तो हम उसके बीच में एक हम बैटरी मान लेते हैं, इमेजिनरी बैटरी, और हमने मान लिया कि उसकी V वोल्टेज, उससे I करंट गया। अब हमें जैसे V का कैसे पता चलेगा? जैसे हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर हमने लगाया और एक एमीटर लगा दिया, तो हमें वोल्ट मीटर से V पता चल जाएगा और एमीटर से I पता चल जाएगा, पुट करेंगे वैल्यू से R पता चल जाएगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकल वो हो गया मेथड कि हम R कैसे कैलकुलेट करेंगे। V की वैल्यू हम देख लेंगे वोल्ट मीटर से और एमीटर में करंट की। अब इसको सोल्व हम कैसे करेंगे वैसे थ्योरेटिकल? तो सोल्व करने का तरीका ये है कि इसमें देखो सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री वैसे इस पर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से I करंट गया है, तो अब देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे आया I करंट। अब ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, मतलब एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड तीनों। अब क्यूब के अंदर साइड क्या होती है? सारी इक्वल होती है। तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R। अब देखो करंट का जो मेन पर्पज जो क्या है, B पॉइंट पे पहुँचना। तो A से B पे पहुँचने के एक बार इसमें देखते हैं सिमेट्री कैसी है। देखो इस रास्ते से अगर गया करंट, तो करंट ऐसे गया A से, और फिर उसके बाद ये एक स्क्वायर मिल रहा है। देखो ऐसे ये A से गया ऐसे, और फिर ये ऊपर एक स्क्वायर मिल रहा है। दूसरा यहाँ से देखो, ये इस एज के जो इसकी साइड है इसके साथ साथ गया, और फिर ये एक स्क्वायर को पार करके जाएगा। तीसरा देखो यहाँ से ये एक इस एज के थ्रू गया, और फिर ये एक स्क्वायर को पार करेगा। तो ये सिमेट्री है। एक बार फिर से, A से B पे पहुँचने के क्या तरीके हैं कि पहले ए पे जब पहुंचेगा तो करंट 3 हिस्सों में हो गया डिवाइड। तो तीनों जो पाथ है, तीनों पाथ, ऊपर वाला पाथ है वो भी ऐसे ही है एज के थ्रू, और फिर ये स्क्वायर के थ्रू, स्क्वायर हो गया ये। दूसरा ये ऐसे गया एज के थ्रू, और फिर ये स्क्वायर हो गया। देखो ये स्क्वायर है। तीसरा इसके इस एज के थ्रू, और फिर ये स्क्वायर है ये। तो ये एक सिमेट्री होगी, मतलब तीनों पाथ में से करंट किसी में से भी जाएगा तो तीनों में वही सेम पाथ वो कर रहा है फॉलो। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे करंट I आया तो ये I डिवाइड हो गया इक्वल। क्यों इक्वल? इसलिए क्योंकि सेम पाथ है तीनों में क्या है? एज के थ्रू, और फिर एक ये स्क्वायर बन रहा है। इसमें भी एज के थ्रू, और फिर एक ये स्क्वायर बन रहा है। इसमें भी एज के थ्रू, फिर ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है। तो तीनों में करंट हो गया डिवाइड इक्वल I/3। मतलब हमारी यहाँ प्रॉब्लम होगी सोल्व I/, जैसे हमें I1 I2 I3 ये नहीं मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्री हमें यहाँ पे दिख गई है।
तो आई बाई थ्री, अब देखो यहाँ से आई बाई थ्री गया ये करंट, यहाँ से आई बाई थ्री आए, अब ये आई बाई थ्री को दो रास्ते मिल गए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब देखो ये दोनों रास्ते भी एक जैसे, ये एच और ये एच, इसमें भी ये एच और ये एच, क्योंकि बी पे उसको पहुँचना है तो यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सेम वो है रास्ता। तो आई बाई सिक्स और इसमें भी कितना आई बाई सिक्स हो गया ये। यहाँ पे देखो आई बाई थ्री, अब बी पे पहुँचना है तो कैसे जाएंगे, ये एक एच और ये एक एच, इस रास्ते जाएंगे तो ये एक एच और ये एक एच, सेम रास्ता, तो ऐसे इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा सेम आई बाई, मतलब इक्वल आई बाई थ्री और ये आई बाई सिक्स, ठीक है। आई बाई थ्री का जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आई बाई सिक्स, ये कर दिया। अब ऊपर का देखो आई बाई थ्री ऐसे क्या है, उसमें भी ये एच और ये एक एच, ये एच और ये एक एच, दोनों रास्ते एक जैसे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आई बाई सिक्स और यहाँ पे भी आई बाई सिक्स, इतना हो गया करंट डिवाइड। अब देखो यहाँ से आई बाई सिक्स यहाँ से आई बाई सिक्स यहाँ से आए, तो यहाँ कितना हो जाएगा मिलके, यहाँ केसीएल अप्लाई करेंगे, इनकमिंग करंट, तो यहाँ दोनों मिलके कितना हो जाएगा आई बाई थ्री। यहाँ से जैसे 1 एम्पियर है, यहाँ से 1 एम्पियर, तो यहाँ मिल कितना होगा 2 एम्पियर, तो ऐसे आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स आई बाई थ्री। ऐसे इसमें देखो आई बाई सिक्स यहाँ से आए, आई बाई सिक्स यहाँ से आए, तो यहाँ से कितना हो गया आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स आई बाई थ्री। ऐसे ही देखो इस हिस्से में यहाँ से कितना है आई बाई सिक्स, यहाँ से कितना है आई बाई सिक्स, तो यहाँ कितना हो गया आई बाई थ्री। तो ये अब बी पॉइंट के ऊपर आई बाई थ्री यहाँ से है, आई बाई थ्री यहाँ से, आई बाई थ्री यहाँ से है, तो तीनों को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आई। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हमने यहाँ पे कर दिया सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने कोई I1 I2 I3 की वैल्यू नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिमेट्री दिख रही है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें सिमेट्री क्या है, जिस पॉइंट के बीच अगर या रेजिस्टेंस पूछा है उनके बीच में एक बैटरी हम मान लेंगे V वोल्टेज की, तो ये बैटरी हमने मान ली V वोल्टेज की, उससे करंट कितना जा रहा है I। अब हमें चाहिए V/I की वैल्यू। तो एक तरीका क्या है वोल्ट मीटर और एमीटर में देख, लेकिन हमें थ्योरेटिकल इसमें करना, थ्योरेटिकल क्या करेंगे कि इसमें हमें देख रहे हैं कि ए पे जब करंट पहुंचेगा तो उसको 3 रास्ते मिल गए, तीनों रास्ते एक जैसे हैं, एच और फिर एक ये स्क्वायर, ये एच और फिर एक ये स्क्वायर, ये एच और फिर एक ये स्क्वायर, तीनों रास्ते एक जैसे। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वल डिवाइड, आई के 3 पार्ट हो जाएंगे इक्वल, आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री। अब आई बाई थ्री आगे जब जाएगा तो उसको भी सेम पाथ मिल रहा है एच और एक ये एच, तो दोनों में सेम डिवाइड हो जाएगा आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स। तो ऐसे हमने इसको कर देंगे, सबको कर देंगे। अब इसमें देखो एक ही करंट है आई, तो हमें यहाँ पे एक ही इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लूप ले लेते हैं, लूप वो लेंगे जिसमें V और ये भी आ रहा है V, तो यहाँ से लेते हैं हम लूप। अब इस पर अप्लाई करते हैं किरचॉफ में, तो लूप ले लेंगे A और ये पॉइंट मान लेते B हो गया, तो C हो गया, D हो गया और ये B हो गया और ये B हो गया। तो A C D B और V वोल्टेज आ गया और फिर वापस A, ये हो गया लूप। अब इसमें हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखो A C D B S क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, A से स्टार्ट हुआ, तो A से C पे जाना है, तो कैलकुलेशन नोटेड उस साइड और करंट उस साइड। अब यहाँ पे एज का रेजिस्टेंस कितना है वो हमने पहले लिख रहे हैं, इस साइड का R है, तो I इंटू आर, तो I बाई थ्री इंटू आर। उसके बाद यहाँ पहुँच गए C पे, C से D गए, फिर क्या है कैलकुलेशन नोटेड उस साइड और करंट उस साइड, तो प्लस साइन हो गया I बाई सिक्स इंटू आर। उसके बाद प्लस D से जब B जाएंगे तो करंट भी उस साइड और कैलकुलेशन भी उस साइड, तो प्लस I बाई थ्री इंटू आर। B से फिर हम आगे वापस, ये कनेक्टिंग वायर है, इनका तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो कनेक्टिंग वायर मतलब ये वैसे बना नहीं रखा, तो यहाँ पे हम ये बना सकते हैं, ये रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। तो ये होगी कनेक्टिंग वायर। तो आई यहाँ से हम आते गए, फिर V वोल्टेज, बैटरी क्या आया माइनस, तो माइनस V। उसके बाद यहाँ पहुँच गए A पे, लूप कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, अब देखो इसमें से V को ले लेते उस साइड, I बाई थ्री प्लस IR बाई सिक्स प्लस IR बाई थ्री इज इक्वल टू V। अब इसमें से I ले लेते कॉमन, तो I इसमें से कॉमन लेते क्या बच गया R बाई थ्री प्लस R बाई सिक्स प्लस R बाई थ्री इज इक्वल टू V।
कितना हो गया ये। अब आई को देते उस साइड, तो इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2r प्लस 2r, तो ये हो गया 5r/6 इज इक्वल टू v अपॉन आई। v अपॉन आई क्या है r इक्वलेंट, तो ये r इक्वलेंट कितना आ गया 5r/6। तो ये हो गया क्यूब का एग्जाम्पल। तो ये था जब ए और बी पॉइंट के बीच में जोड़, मतलब बॉडी डायगोनल के अलोंग बैटरी अगर हमने लगाई है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जोड़ दें, तब भी इसमें वो बनेगी सिमेट्री। तो तुम्हें सोचना है कैसे बनेगी सिमेट्री। ये इसमें 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जब एक तो बॉडी डायगोनल के अलोंग जोड़ के, एक फेस डायगोनल, मतलब एक ये फेस है और उस फेस का जैसे डायगोनल बनेगा उस डायगोनल के अलोंग जोड़ के, और एज के अलोंग जोड़ देंगे। तो एक बार उन 2 क्वेश्चनों को ट्राई करना, उसमें वो बनेगी सिमेट्री और किरचॉफ लॉ में अप्लाई करना है। तो उसको एक बार सोल्व करके देखना। तो ये एक सिमेट्रिकल सर्किट की टाइप होगी। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत कम चांस है ये एग्जाम में पूछे जाए क्वेश्चन। अगला जैसे ये भी एक सिमेट्रिकल दिया सर्किट। यहाँ पे क्या पूछा, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच पूछा रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। वैसे इसमें सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहे, रीड्रॉ भी नहीं कर सकते। रीड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा ही बनेगा। किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं कर सकते इसमें। यहाँ से जैसे करंट को करंट डिवाइड I1 I2, फिर यहाँ हो गया I3 हो गया, आगे जाके ये I4 बन जाएगा। मतलब काफ़ी सारे इक्वेशन इसमें हो जाएगा, काफ़ी सारे इसमें पाथ है इसमें। तो इसमें सिमेट्री देखो क्या बन रही है। ए से बी पे जब हम पहुँचेंगे तो ए से बी पहुँचने का एक रास्ता भी ये है, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए और ये। दूसरा रास्ता ये है ए से बी पहुँचने का, ये और ये ऐसे। तीसरा है ये ऐसे, ये रास्ता हो गया। तो देखो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट सी पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो सी पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या वो है सिमेट्री। ऐसे में एक होल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं इसको। या देखो सी पॉइंट पे जब हम हो गए खड़े, तो यहाँ से जब ए से बी पे जाएंगे तो सी पे जब खड़े होंगे तो सी के पास लेफ्ट राइट सिमेट्री है। सी पॉइंट एज लेफ्ट राइट सिमेट्री। लेफ्ट राइट मतलब कि सी पे जब हम खड़े होंगे तो बिल्कुल वैसा कि वैसा ये पार्टी बन रहा है। जैसे ये सी से इधर देखो, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो सी से लेफ्ट की साइड देखो वही है एक रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ ए से बी पहुंचे तो एक रेजिस्टेंस मतलब 2 आए। इस साइड जाएंगे तो भी एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस इस रास्ते में आए। तो सी क्या है, ये सी के पास सिमेट्री होगी, बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है। इस रास्ते है तो देखो एक रेजिस्टेंस 3 आए। इसमें ऐसे देखो 1 2 और 3 आए। तो सी के पास सिमेट्री है। ऊपर वाले से जाएंगे तो भी देखो 1 2 3, और फिर ये सी के इस साइड देखो 1 2 3। तो ये सी एक सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है। तो बीचों बीच जब पड़ रहा है, जैसे ये एक वायर है और इसमें हमने बैटरी अप्लाई की, मतलब यहाँ पे हमने दिया पोटेंशियल V और यहाँ का है पोटेंशियल 0, मतलब इक्वल सबका इक्वल वो है रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट का वोल्टेज V है, इसका 0 है। अब यहाँ पे बीच में कितना होगा, बीच में होगा V/2, क्योंकि यहाँ पे V है और ऐसे कम होता होता यहाँ कितना हो गया 0, तो बीच में कितना होगा हाफ ही होगा। तो ऐसे इसमें यहाँ पे जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट को हम एक, इसको हमने ऐसे, जैसे ये यहाँ कंडक्टर था तो ऐसे इसको हमने तोड़ दिया C पॉइंट को 2 में तोड़ दिया। तो ये है नीचे वाले C1 और ऊपर वाले C1 और C2, ठीक है। वैसे भी कंडक्टर जोड़ रखे थे, तो ये ऊपर वाले तार को हमने कर दिया अलग और नीचे वाले तार को अलग कर दिया। तो C को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, C1 और C2 में। अब देखो यहाँ पे इस रास्ते से गए A से B, तो देखो यहाँ पे C1 के इस साइड जब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या है, एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस साइड C1 के राइट में देखेंगे एक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये C1 बीचों बीच पड़ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी। अभी मैंने लिया था एग्जांपल, यहाँ पे इसकी हमने ले ली V, इसकी होगी 0। तो ये बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है, कितनी होगी V/2।
यानी पोटेंशियल ऑफ C1 इज V/2, क्या लिख लेंगे, ड्यू टू सिमेट्री। उसके बाद C2 देखेंगे। C2 कब आएगा, जब हम इस रास्ते से ऐसे जाएंगे तब। तो ऐसे जब देखेंगे तो C2 की भी लेफ्ट साइड की वो है सिमेट्री, क्या एक रेजिस्टेंस 2 3, ऐसे ही इस साइड में 1 2 और ये 3, मतलब C2 भी बीच में पड़ रहा है बिल्कुल, और बीचों बीच अगर पड़ रहा है तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, C2 इज V/2, ये भी ड्यू टू सिमेट्री, ये सिमेट्री होगी। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं कि C1 और C2 का पोटेंशियल सेम है, तो इसको अगर जोड़ भी दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि सेम पोटेंशियल है और सेम पोटेंशियल होगा तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको अलग कर दिया। अब अलग करने से ये आसान हो गई इससे, देखो कैसे, ये R और ये R किस में है, सीरीज में। अब इसको मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ये R और R सीरीज में, इनका एक ही हम ले लेते हैं, 2R हो गया। ऐसे ये R और ये R सीरीज में, इनका कितना हो गया, 2R हो गया। अभी देखो 2R और 2R किस में है, पैरेलल में, तो 2R और 2R कितना हो गया, R हो जाएगा, तो इसका ये R हो गया। यहाँ पे एक R होगा। अब देखो ये R किस में है, सीरीज में, और ये R और R मिल कितना हो जाएगा, 2R, और इन तीनों कितना हो गया, R और R, ये 3R। अब 3R और 2R किस में है, पैरेलल में, तो इनका भी सोल्व कर लेंगे और ये R आ जाएगा। तो ऐसे तो फिर हम सोल्व पीछे भी किए थे इक्वेशन सीरीज पैरेलल में पता लगाने के बाद। तो एक तो ऐसे ही ये सिमेट्रिकल आते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन है उसमें हम ये देखेंगे कोई एक पॉइंट है उससे लेफ्ट राइट देखेंगे, लेफ्ट राइट में अगर सेम वैसा ही पैटर्न हमें दिख रहा है, तो ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट के पास एक सिमेट्री है, और उस पॉइंट की पोटेंशियल्स उसको हम दो पॉइंट में कर लेंगे डिवाइड। जैसे यहाँ पे C पॉइंट किया था C1 और C2 में, और दोनों पॉइंट की सेम पोटेंशियल आई थी। कैसे पोटेंशियल आई थी, सेम, क्योंकि दोनों पॉइंट से जब हम करंट लेते हैं तो ऊपर वाले से भी वही सेम वो बन रहा था पैटर्न, नीचे वाले से भी सेम पैटर्न बन रहा था। तो एक ये क्वेश्चन हो गया सिमेट्री का। नेक्स्ट इसमें है इनफाइनाइट नेटवर्क। देखो इनफाइनाइट नेटवर्क कैसे, जैसे ऐसे रेजिस्टेंस कहाँ पे, जैसे पंखा होता है, तो पंखे की जो मोटर होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे तार होते हैं बंधे हुए, तो उसमें काफ़ी सारे तार हैं, तो वो एक टिपिकल सर्किट हो जाता है। तो ऐसा ही एक ये है कि ये A और B के बीच पूछा है यहाँ रेजिस्टेंस की, था रेजिस्टेंस बिटवीन A B। तो अब जैसे इसको हम सोल्व करते आएंगे तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को जैसे यहाँ से हम लेंगे, तो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे जैसे आगे एक ऐसा ही और ऐसे काफ़ी सारे नेटवर्क, तो इसको हम सोल्व करने अगर लग गए तो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, काफ़ी सारे इसमें रेजिस्टेंस ही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड है, यहाँ पे हम एक पैटर्न देख रहे हैं, देखो कैसा पैटर्न है ये एक पैटर्न है R 2R और ये R, ये एक पैटर्न, फिर ये R 2R और ये R दूसरा पैटर्न, फिर ये R 2R और ये R तीसरा पैटर्न। तो ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। अगर वैसे सोल्व करेंगे तो इसमें इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने हैं, ऐसे डॉट डॉट दे रखे हैं। अगर यहाँ तक होता, जैसे मान लो ये यहाँ तक होता, यहाँ तक अगर होता तो क्या कर देते हम, जैसे यहाँ एक 2R और और जोड़ के रखते तो ये R 2R सीरीज में और फिर ये पैरेलल में, ऐसे इसको हम छोटा कर दे जाते, लेकिन यहाँ तक ये नहीं है, आगे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर सोल्व अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें हमें लग जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इसमें देखो ये पैटर्न जो देख रहे थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये एक पैटर्न बन रहा था, ये एक पैटर्न, ये पैटर्न, तो काफ़ी सारे पैटर्न बने, जैसे इनफाइनाइट पैटर्न बन रहे। तो इनफाइनाइट बन रहे तो हम इसमें ये करते हैं कि एक पैटर्न अगर हटा भी दें कि इसका हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट RAB, मतलब रेजिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी इज एक्स ओम। ठीक है, हमने एक्स उसके बाद एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अब इसमें एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पैटर्न बन रहा था, ये एक पैटर्न, ये एक पैटर्न, ऐसा एक पैटर्न बन रहा था। इसको मैं शो कर देते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न हो गया खत्म, फिर एक दूसरा पैटर्न हो गया, फिर एक तीसरा हो गया, ऐसे आगे चौथा मिलेगा। तो इतने ज़्यादा पैटर्न है, इनमें से अगर मान लो एक हटा भी देंगे पैटर्न तो यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसे मान लो 1 मिलियन है, उसमें से अगर हम एक अगर कम भी कर दें, जैसे 1 मिलियन में से अगर 1 डिजिट नहीं, अगर 1 कम कर दे, 10 भी कम कर तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसे ही यहाँ पे कि ये काफ़ी सारे पैटर्न है, इसमें से एक पैटर्न हटा भी दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी पैटर्न का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो हमने यही किया कि इसको ये यहाँ से काट दिया। ठीक है, एक पैटर्न ये हटा दिया, बाकी को छोड़ दिया। अब जैसे एक पैटर्न को हटाने के बाद ये पैटर्न हमने R, ये 2R और ये R, और ये यहाँ पे कितना हो गया, A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब बाकी जो पैटर्न बच गया उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, X ही रहेगा। ठीक है, ये इसमें मानेंगे तो X ही रहेगा, तो हमने ये सबका X मान लिया। अब देखो इसमें हमने यहाँ से ही क्यों काटा, और भी यहाँ से काट देते। अब यहाँ से काट देते तो कुछ बचता ही नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ से काट देते कुछ सबका एक्स मान लो, फिर वो एक्स ही इसमें बचता है। हमें तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे जाके पता चलेगा कि इसमें 2 पैटर्न को अगर हटा देंगे तो भी खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब काफ़ी सारे हैं जैसे ये, और उसमें से 2 भी हटा दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 हटाने से नुकसान ये होगा कि इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन टिपिकल हो जाती है, मतलब 4 डिग्री में बन जाती है। जैसे इसमें बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्यूबिकल बन सकती है, जैसे अभी इसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये x और 2r, अब इसके इक्विवेलेंट ये क्या है, x और 2r सीरीज पैरेलल में तो इसके अंदर कितना होगा, ये r हो गया, और ये r है ही, और 2r और x का कितना हो गया, 2 है, तो 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस एक्स, ये a और ये b। अब देखो ये तीनों है किसमें, ये तीनों ये सीरीज में होंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी हो गया कितना, तीनों को जोड़ देंगे, r प्लस 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स। तो r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया, तो 2r प्लस 2rx अपॉन 2r प्लस यहाँ पे अपॉन 2r प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा, 2r प्लस एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2r इंटू 2r प्लस एक्स प्लस 2rx। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2r की 2r साथ मल्टीप्लाई 4r स्क्वायर प्लस 2r के एक साथ 2rx प्लस 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये आएगा यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, आर ए बी इज इक्वल टू एशन बिटवीन ए बी 4r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 4rx हो गया अपॉन 2r प्लस एक्स, ये आएगा। अब रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी हमने ये माना था x ओम में, तो इसकी जगह x पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4rx, क्योंकि हमें x की ही चाहिए वैल्यू, 2r प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r प्लस एक्स इस साथ रहेंगे, तो 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4rx। तो इसको इन सबको इस साइड लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 4rx इस साइड माइनस का हो जाएगा, 4rx और माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2rx माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये इक्वालिटी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, यहाँ पे जैसे 1 है, ये कांस्टेंट है r और ये भी कांस्टेंट है, एक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट हम कैसे निकाल, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 2ac, तो बी स्क्र 2r का स्क्र कितना हो जाएगा 4r स्क्र माइनस 4ac, 4 इंटू ए सी, तो एक की जगह कितना 1 है और सी की जगह कितना है ये 4r स्क्र है पूरा अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो कितना आएगा, ये अल्फा बीटा दोनों आ गई रूट, तो इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस 4r स्क्र माइनस 16r स्क्र, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि देखो फिर से माइनस b, तो ये हो गया माइनस b की जगह माइनस 2r प्लस माइनस b स्क्र माइनस 2r का कितना हो गया, ये 2r का हो गया 4r स्क्र माइनस 4ac, तो c की वैल्यू माइनस 4r स्क्र, तो माइनस यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना है माइनस 2r प्लस माइनस 4r स्क्र प्लस 16r स्क्र, यानी अंडर रूट 20r स्क्र अपॉन 2, ये आएगा माइनस 2 अपॉन 2r और प्लस माइनस अंडर रूट 20r स्क्र, क्या लिख लेंगे हम अंडर रूट 20 लिखेंगे 2 रूट 5, तो 2 रूट 5r इसके बाहर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस r और प्लस माइनस रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.3 के आसपास, तो 2.3r। अब देखो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस अगर हम ले लिया तो माइनस r, जैसे प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस r प्लस 2.3r, कितना आएगा 1.3r आएगा। अगर दोनों अगर ये माइनस तो माइनस r माइनस 2.3r तो माइनस 3.3r। अब रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव जो वैल्यू उसको क्या कर देंगे हटा देंगे, तो ये कितना आएगा माइनस r प्लस 2.3r यानी कि 1.3r, तो ये रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा किसका, जो हमने लिया था जिसका। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पैटर्न हमें देखना है, पैटर्न हमें दिख रहा है, तो उसके बाद उसमें अगर सोल्व करके देखना, 2 पैटर्न हटा देंगे तो इक्वेशन यहाँ पे x की पावर 4 में बनती, x की पावर 4 में उसको सोल्व नहीं कर पाते, तो ये इक्वेशन ऐसी बनती है और उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, तो ये आएगा इसका आंसर 1.3r। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसका, r की जगह कुछ हमें यहाँ वैल्यू लेंगे 1 ओम 2 ओम ऐसे, देखो इसमें जैसे वैल्यू दे रखी, तो इसमें जैसे पिछला हम सोल्व, तो इसको हम जल्दी सोल्व करते हैं। ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम और 2 ओम, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ओम आएगा और फिर यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। ऐसे एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो इसमें हम यहाँ से जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये पैटर्न हमने काट दिया, हम वही चीज़ लेट आर ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये मान लिया हमने, तो ये ऐसे बन जाएगा 2 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो यहाँ पे जो बच गया उसका कितना है x। क्यों x है वो मैंने बताया था कि एक पैटर्न को अगर हटा भी दिया तो बाकी जो पैटर्न है उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, x ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम रहेगा और इसका कितना आ जाएगा 1 ओम इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ ये ए बी का कितना आ जाएगा, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, तीनों हो गए सीरीज में, तो 2 और 2 4 हो गया, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स, एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स, तो 4 प्लस 4x मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एक्स, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 4 प्लस 5x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इक्वेशन आ गई। अब रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी हमने मान रखा है x, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5x अपॉन 1 प्लस
एक्स, मल्टीप्लाई कर देते इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स किसके साथ करेंगे, तो एक्स के 1 के साथ 1 एक्स और एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और 4 + 5x एज इट इज। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 5x और माइनस 4 = 0। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट कैसे निकालेंगे इसके, रूट के लिए -b, तो 4 - 4 है तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 + -√b², b² - 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और -4ac, तो 4 × 8, a कितना है 1 है और c कितना है -4, तो -4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का अपॉन 2a 2 × 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 + माइनस सॉल्व कर लेंगे, ये 16 + 16 √32 क्या लिख लेंगे हम, √32 16 2 है तो 4√2 हो जाएगा, तो 4√2/2 तो आएगा 4/2 + माइनस 4√2/2। तो x की वैल्यू देखो क्या आई इसमें, x की वैल्यू आ गई है 2 + -2√2 पुट करते वैल्यू ऐसे 2 + -2 √2 कितना होता है 1.4, तो 2 × 1.4 2.8। अब जैसे प्लस ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 + 2.8 4.8, अगर माइनस लेंगे तो क्या होगी, माइनस और माइनस का भी रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ प्लस ही वैल्यू लेंगे, ये माइनस इसमें हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे और इसमें क्वेश्चन दिए बुक के अंदर सोल्व करके देखना। तो ये रेजिस्टेंस के हमने सारे वो कर लिए कॉम्बिनेशन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते, जैसे रेजिस्टेंस को मेजर हम किससे करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वोल्टेज है उसको बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आगे अब इलेक्ट्रिकल जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो हम पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उनको ध्यान से पढ़ना। बाकी अब इसमें जो क्वेश्चन करवाएं इनसे रिलेटेड बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हैं वो सोल्व करके देखिए। थैंक यू।